खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम। खुदावन अपने पाक घर में मौजूद है, कलीसिया मेहरबानी से शांत रहे। कलाम में से निकाले ज़बूर उसका 86, ज़बूर नंबर 86, यहाँ लिखा है, आए खुदावन अपना काम झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मिस्कीन और मोहताज हूँ। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। आए मेरे खुदा अपने बंदे को जिसका तवक्कुल तुझ पर है बचा ले। या रब मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता रहता हूँ। या रब अपने बंदे की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपने जान तेरी तरफ उठाता हूँ। इसलिए कि तू या रब नेक और मुआफ करने का वो तैयार है, जो अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। यह खुदावंद का जिंदा कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बहुत बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। कुद्दूस प्यारे रहीम बाप, हम अपने सरों को आपके हुज़ूरी में एक बार फिर झुकाते हैं। चाहते खुदावंद कि अपनी मौजूदगी को हम पर जाहिर कर, होने दे कि हम तुझे अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में, अपने घरों में, अपनी चाल में, अपने कैरेक्टर में तेरी जुम्बिश को, तेरी पाक रूह को महसूस कर सकें। और अगर महसूस ना करें तो खुदावंद उन वायदों पर जो तूने कलाम में लिखे हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा, और तूने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर फॉरसेक यू। खुदावंद तू जानता है कि हमारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि हमें तुझसे हर वक्त इल्तिजा करने की जरूरत है। और तेरा कलाम कहता है कि तू गुस्सा करने में धीमा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तुमसे नाराज नहीं होता,
जब हम गुनाहों में पड़ जाते हैं, गुनाहों में गिर जाते हैं, उस गंदी कीचड़ में जो शैतान हमारे तैयार करता है खुदावन, हम उसमें बार बार अपने आप को रौंदते हैं और खुदावन उस कीचड़ को ही अपना गहना समझकर खुदावन उसको पहन लेते हैं। खुदावन तूने कहा कि उन सरकंडों को जाकर देखो जो तुमसे बेहतर कपड़े पहनते हैं। सुलेमान के पास भी ऐसे कपड़े नहीं थे जो मैं जमीन की झाड़ियों पर पहनाता हूं। होने दे खुदावन कि हम तेरे कपड़ों को जो तू हमारे को देना चाहता है उसकी आरज़ू कर सके। खुदावन को जो वो अच्छोगा जो तूने हमें आसमान पर देगा, हम उसकी आरज़ू कर सके खुदावन। और यहां अपने मैले चित्रों को छोड़कर, वो शैतान के ट्रैप्स को, उन चुंगलों को, उन झांसों को छोड़कर खुदावन अपने आप को तुझमें जोड़ सके। तेरी कुव्वत में, तेरी सच्चाई में, तेरी ढाल में, तेरी तलवार के साथ खुदावन उन तमाम कपड़ों को आग में झोंक सके खुदावन, और तेरे नाम से एक नए और ताए हुए सोने की मानन उस भट्टी में से निकलकर तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। खुदावन तेरा कलाम क्या ही पूरा है। क्या है मेरे खुदा, अपने बंदे को जिसकी तवक्कुल तुझ पर है बचा ले, क्योंकि हमें बहुतेरों को अपने घोड़ों पर, रथों पर खुदावन ईमान होगा, मगर हमें सिर्फ तुझ पर ईमान है कि तेरे अलावा कोई ऐसा बादशाह नहीं जो हमें इस सल्तनत से बचा सके खुदावन। तो खुदा आए रब हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हमारी जान को बख्श दे, क्योंकि हम सिर्फ अपनी नजरों को, अपनी आरज़ुओं को, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने जिस्मों को, अपने फाइनेंसेस को, अपने इस कलीसिया को, सबको खुदावन तेरी तरफ उठाते हैं। अपने कानों को, हमारी आरज़ुओं को हमारी दुआओं में लगा खुदावन, और उन्हें दे कि तेरा जवाब हाँ और आमीन में होकर हमारे पास पहुंचने वाला हो सके। एक बार फिर जब हम इस रिफाकत में शामिल होते हैं खुदावन, तो होने दे कि हम तेरे नाम में जुड़ सके, तेरे नाम को सुन सके, और तेरी उस धीमी आवाज को इस दुनिया के कोलाहल में, इस दुनिया के शोर में सुनने वाले हो सके, और पहचाने कि कौन सी तेरी आवाज है और कौन सी दुनिया का शोर है। जब हम तेरे साथ, तेरे सुकून में बैठे, तेरी रिफाकत में बैठे, तो खुदावन हमसे बात कर, और अपने जिस्म जान को जैसे तूने हमारे लिए सलीब पर दे दिया, होने दे कि हमारे जिस्म जान खुदावन तुझे जमीन पर कबूल हो सके। हम और कुछ नहीं मगर अपने नापाक दिल को तेरी हजूरी में लेकर आना चाहते हैं, अपने मनों को तेरी तरफ खोल के बैठे हैं खुदावन, ताकि हमारी आरज़ू को तू सुने और खुदावन उन तमाम आरज़ुओं का जवाब दे सके। खुदावन जितने लोग तेरे बैठे हैं खुदावन वक्त पर आने वाले, इनको अपने नाम से शिफा दे, बरकत दे, अपनी कुव्वत इन पे हाजिर नाजिर कर। जितने आना चाहते हैं खुदावन उनको सलामती के साथ यहाँ पर लेकर आ, और उन्हें दे कि हमारे गीतों गाए जाना, दुआओं का बोलना, कलाम का पढ़ना और तेरे कलाम को सुनना हमारे लिए 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके। अपनी बरकत, अपनी रहमत, अपनी सामर्थ हम पर इस समय उंडेल दे, और अपनी पाक रूह की जुम्बिश हमारे साथ। हम इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुंशी खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर, आमीन। मैं गुजारिश करूंगा भाई से, भाई नवीद और उनकी फैमिली से कि वो हमारे साथ शिरकत करें प्रेज़ एंड वर्शिप। खुदावन
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए हम एक गीत गाएंगे, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। बहुत ही आई होप सबको आता होगा, सुना होगा आप लोगों ने पहले। तो सब मिलकर इस गीत को हम खुदा उनकी प्रस्तुति की हजूरी में गाते हैं।
सब मिलके खुदावंत के लिए हम ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, उसके नाम को जलाल हो, उसके नाम की महिमा हो, और सारी प्रस्तिश और हमदुसना जो आज हम कर रहे हैं सब उसी के लिए है। प्रस्तिश को बढ़ाते हुए हम एक और गीत गाएंगे, तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा। कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा आ मुझे काम ले। कुव्वत नहीं मुझे थाम ले, तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहिद दो जहां आ मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं। वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छुट गए। वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते जिस्मो जान की शिफा तू मेरा मीत है, सोरे बाजू है तू
सब अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रख सकते हैं। थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा अंकल विलियम से कि सामने आए और फास्ट प्रेयर में हमारे साथ। खुदा की हजूरी को महसूस करें। रूह पाक तुझे वेलकम करते हैं, तेरी हजूरी को महसूस करते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस हमद व सताइश के लिए। खुदा कि जिसके वसीले से हम अपने रूह जान बदन को तेरे लिए तैयार करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरी हमद व सताइश के लिए, इस खानदान के लिए। खुदा कि जिन्होंने अपने लिए खुदा अपने आप को तेरे लिए तैयार किया। तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो खुदा। तेरा शुक्र करते हैं अपने तमाम इन अजीज़ों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए जिनको तूने सलामती से यहाँ पहुँचाया। खुदा अगर कोई रास्ते में है, किसी वजह से नहीं आ सके, तो खुदा उनके लिए तेरा ख़ास शुक्र करते हैं खुदा। और खुदा तुझसे इल्तिजा करते हैं कि उनके साथ, उनके घरों में उनके साथ हो खुदा। अगर कोई हम में से कोई बीमार है, हमारे ख़ानदानों में बीमार है, ख़ासकर बाजी हमीदा के लिए, उनके लिए ख़ास तरह शुक्र करते हैं और तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तूने उन्हें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है खुदा। बाकी मादा कमज़ोरी भी खुदा यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। बाकी ख़ानदानों के लिए खुदा, ख़ासकर भाई शीम के लिए भी खुदा, काफ़ी देर से 2-3 बार वो हमने उन्हें मिस किया खुदा। उन्हें क़ुव्वत दे, ताकत दे, उन्हें मुकम्मल शफा दे खुदा। वो हमारी फेलोशिप को दोबारा ज्वाइन करें। भाई सलीम अल के लिए भी, उनके ख़ानदान के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। हम जानते हैं कि ये वक्त बुढ़ापे का है, लेकिन खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तू ही क़ुव्वत, हिम्मत, ताकत देने वाला है। अंकल पॉल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आंटी के लिए जो हमारे दरमियान मौजूद है, इनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा हिम्मत और ताकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। भाई गौरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरा शुक्र करते हैं कि इन बुज़ुर्गों का साया हमारे फेलोशिप के ऊपर है खुदा। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं फादर स्मिथ के माँ बाप के लिए कि सलामती से तूने उन्हें वहाँ इंडिया में अपने घर पहुँचाया, उनके सफ़र को मुबारक किया खुदा। बाकी मांदा ज़िंदगी भी उनके साथ है खुदा। ख़ासकर मौसम के एतबार से खुदा उनके साथ हो और खुदा उन्हें क़ुव्वत हिम्मत दे, उन्हें खुदा दोबारा से रिफ्रेश कर। आसमानी बाप आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदा खासकर आज के पैगाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। अपने बंदा को अकल देना, दनाई देना, अपने पाक अल्फाज देना खुदा, अपना पाक रूह का मस्सा देना, अपना पाकलाम कसरत से अता करना खुदा। खुदा हमारे दिलों को तैयार करना ताकि इस पाकलाम को हम कबूल करें और खुदा 100 गुना फल लाएं। आसमानी बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं दुनिया में अमन और सलामती के लिए, यूक्रेन की जंगबंदी के लिए तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदा। इसराइल में जंगबंदी के लिए तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदा। बाकी मुल्कों के लिए भी आप खुदा, इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो भी टेंशन थी खुदा तूने ख़त्म की। ख़ासकर पाकिस्तान में अपनी कौम के लिए ख़ास तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदा, उनकी हिफाजत करने के बाद का। दुनिया जहाँ में कहीं भी परसिक्यूटेड लोग हैं खुदा उनके साथ हो। अगर कोई तेरे नाम से खुदा जेलों में है तो उनकी रहाई के लिए बरकत मांगते हैं खुदा। अगर कोई सताए जाते हैं तेरे नाम से तो उनकी हिफाजत करने के बानी कर, कलीसियाओं की हिफाजत कर,
अपने खादमों और खादमाओं की दुनिया भर में खुदावंद हिफाजत निगहबानी कर, अपने पाकलाम को उनके वसीले से रोशनास करवा, ताकि खुदावंद तेरी आमद के लिए, खुदावंद तेरी बादशाही के लिए खुदावंद हम तैयार रहें। इबादत के बाकी हिस्से को खुदावंद तेरे नाम से मंसूब करते हैं और तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद हमारे रूह जान बदन और खुदावंद तेरी तरफ मुतवज्जा हों और खुदावंद आज की इबादत हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। इस मिन्नत को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आज की तिलावत यूहन्ना 7वां बाब 6वीं से 19वीं आयत तक। यूहन्ना 17वां बाब 6वीं से 19वीं आयत तक। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो गुलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल ज़ाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ ऐ कद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक न हुआ, ताकि किताब मुक़द्दस पर लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ, ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुँचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुक़द्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुक़द्दस करता हूँ, ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुक़द्दस किए जाएं। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़े सुने जाने की बरकत से आमीन। थैंक यू सो मच भाई खुदावन का कलाम पढ़ने के लिए। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि खुदावन का कलाम जो है वो दोधारी तलवार है और वो हमें बार बार करके चेतता है, बार बार करके हमसे बात करता है और हमें ऐसी सच्चाइयों से कई बार रूबरू कराता है जो हम सुनना नहीं चाहते। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक हियर कि कई बार जब भी आप मेरा कलाम सुनने के लिए आते हैं या कहीं पर भी कलाम सुनने के लिए जाते हैं, आपकी उम्मीद क्या होती है कि आप कुछ नया सुने। इज दैट राइट? आप कुछ नया सुनना चाहते हैं।
मैं आपको कुछ नया सुनाना नहीं चाहता, मैं कुछ भी आपको नया सुनाना नहीं चाहता। देखिए ये जगह है ना, इसको या तो पादरी ऑल्टर बना सकता है या फिर स्टेज बना सकता है। भाई नवीद से पूछे, मैं उससे कहता हूं जिस दिन आपकी ये परस्तिश परफॉर्मेंस में तब्दील हो गई, उस दिन आप परस्तार नहीं रहेंगे, आप एक परफॉर्मर बन जाएंगे। और परफॉर्मर का खुदा के घर में एक्चुअली कोई रोल है नहीं। और यही बात जो है वो पादरियों को भी फिट बैठती है कि हमने झूठ को बढ़ाने के लिए अपने स्टेजों पे ऐसे क्लाउन खड़े कर रखे हैं जो वो बातें बोलते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। हम बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं कुछ नया सुनने के लिए। मेरा एक दोस्त है एलेक, दीपक भैया जानते हैं उसको, उसकी माँ कहा करती थी मुझे चर्च जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सेम स्टोरियों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। राइट? कोई नई स्टोरी नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए, कोई नया कलाम भी मुझे आपको बताने के लिए नहीं है। एक पादरी पूंछ इधर से पकड़ता है, कान इधर से पकड़ता है, या नाक इधर से पकड़ता है, एक पादरी इधर से पकड़ता है। हमारे पास कुछ नया नहीं है और मैं भी आज आपके सामने कुछ नया लेके नहीं आया हूं। मैं बड़ा एक बोरिंग सा टॉपिक आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, वो है दुआ। बड़ी बोरिंग दुआ करना बड़ा बोरिंग काम है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोग, बल्कि मैं भी थका हारा आता हूं, मैं सोचता हूं चल दुआ कर लेते हैं, बिस्तर में बैठता हूं, दुआ करता हूं और आधे टाइम पे सो जाता हूं। राइट? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इसीलिए मैं लोगों को सिखाता हूं कि जब दुआ करने बैठो तो घुटने बैठो, दुआ करने बैठो तो जमीन पर बैठो, दुआ करने बैठो तो अपने सामने कुर्सी लगा के बैठो कि खुदा आपके सामने बैठा है। दुआ एक ऐसा औजार तो नहीं कहूंगा, एक ऐसा वेपन है जो सोल्जर के हाथ में होना लाजमी है। एक ऐसा बीज है जो ईमानदारों के हाथ में नहीं, और हाथ में है तो खुदा ने दिया है, मगर उसको बोना जरूरी है। और जब आपने बो दिया तो उसका फलवंत होना लाजमी है, क्योंकि आपको उसमें फर्टिलाइजर डालना है, पानी डालना है, धूप डालनी है, सब कुछ डालना है, उसको बढ़ाना है ताकि वो आपके लिए फल लेकर आ सके। जो दुआएं मैंने 10 साल पहले मांगी थी, आज उनकी फसल मैं अब काटता हूं। जो आपने पाकिस्तान में दुआएं मांगी थी, वो आज हमारी जमीन पर, इस जमीन पर पूरी हो रही है। क्यों? खुदावन ने जो बीज आपके जरिए उस समय लगाया था, आज वो हमारे लिए फलवंत हो रहा है। दुआएं जो है बड़ी जरूरी, बड़ी लाजमी है, मगर आप उस दुआ का करते क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुदा ने आपके हाथ में वेपन तो दे दिया, अब वो वेपन बंदर के हाथ में है या एक सोल्जर के हाथ में है, ये आपको डिसाइड करना है। एक इंडिया में कहानी हुआ करती थी कि एक राजा था और उसको एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी। अब बड़े लोगों ने बोला जी वो बड़ा ताकतवर है, उसको दे दे, सर वो मार्शल आर्ट आती है, उसको दे दे। एक बंदा आया, कहता कि मेरा बंदर बड़ा ताकतवर है, आप उसको दे दे। उसने बंदर को नौकरी दे दी। अब बंदर बड़ा चालाक था जी, बंदर तलवार लेके घूमता रहता हर टाइम, बड़ा तेज था बंदर। एक दिन बादशाह की नाक में मक्खी बैठ गई। अब वो नाक में मक्खी नहीं बैठे देता था, उसने उसकी नाक भी काट दी। अब आपने, खुदा ने आपके हाथ में एक तलवार दे दी है, अब आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये मेरे और आपके हाथ में है। एक बीज तो दे दिया है, अब उस बीज का आप क्या कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन इट्स अ वेरी बोरिंग सर्मन, मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट और मे नॉट बी। मेरे लिए दुआ इसलिए लाजमी है क्योंकि किसी और ने मुझे दुआ करनी नहीं, मगर खुदावन यीशु मसीह ने मुझे दुआ करनी सिखाई है। क्यों? क्योंकि ये वक्त है जब उसके पासओवर स्टार्ट होने वाला है। उस इवनिंग को वो मिलता है, उस इवनिंग को वो लोगों के साथ बैठता है और क्या करता है, दुआ करता है। और दुआ हमारे लिए करता है, अपने बाप से करता है। He is continue in that conversation, in that communication, in that relationship. जब आप सोचिए कि खुदावन के बेटे को जो उसकी वजह से, जो उसकी मर्जी से, जो उसके हुक्म से जमीन पर आया है, उसको दुआ करना लाजमी है, तो मेरे और आपके लिए दुआ करना कितना लाजमी
होगा। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हमारे साथ यह है कि हमारी दुआएं, हमारा चाल चलन, हमारा कैरेक्टर हम इस तरीके से डिटरमिन करते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है। एग्जांपल यह है कि आपने सुना होगा कि जो आपने बॉइलिंग वाटर देखा, कभी बॉइल करते हैं पानी को, आप बॉइलिंग वाटर के अंदर अंडा डालते हैं तो क्या होता है? रॉ अंडा डालते हैं तो क्या होता है? हाँ जी, बॉयल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? हार्ड हो जाता है। तो आप ये नतीजे पे आते हैं कि जी बॉइलिंग वाटर जो है वो एक रॉ अंडे को हार्ड कर देता है, राइट। अब उसमें आलू डालिए तो क्या होगा? हाँ जी, नरम हो जाएगा। तो बॉइलिंग वाटर जो है वो आपको नरम और आपको सख्त नहीं कर रहा, आप अपने आप को नरम या सख्त कर रहे हैं। आप आलू हैं कि आप अंडा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आपके सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप दुआ में नहीं जाते, आपकी दुआएं आपके सर्कमस्टेंसेस को गवर्न करनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है इसको छोड़ आप उस वायदे पर, जो मैंने दुआ में कहा कि वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, उस फैसले के ऊपर आप ज्यादा ईमान लाएं। उसने कहा स्टे इन द यूनिटी विद गॉड एंड बिटवीन योरसेल्फ। आपकी वो दुआ तब कबूल होगी जब आप अपने बॉइलिंग वाटर को दोष देना बंद करेंगे आपकी सख्ती के लिए या आपके मुलायम होने के लिए। यहां तो सूरज निकलता नहीं ज्यादा और इतना टेढ़ा भी नहीं निकलता जैसे इंडिया पाकिस्तान में निकलता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के 45 डिग्री 50 डिग्री के सन में आपने एक मोमबत्ती को रख दिया तो क्या होगा? हाँ जी, पिघल जाएगी। अब आपने चिकनी मिट्टी को, गीली मिट्टी को रख दिया तो क्या होगा? हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। वही सूरज जो वैक्स को मेल्ट करता है, वही सूरज एक क्ले को सख्त करता है। समझ रहे मेरी बात? आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आजू बाजू आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपका वर्क, आपका स्कूल, आपका महकमा, आपका चर्च आपको क्या सिखाता है या आपके आजू बाजू क्या सर्कमस्टेंस प्रेजेंट करता है, इट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर इज यू स्टैंड एज डैनियल, एज शद्रक, मेशक, अबेदnego, क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। आजकल मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूं इस बात के ऊपर ही। 13 साल का 14 साल का बच्चा अपने घर से उठाकर बेबीलोन 800 माइल दूर उठा के ले लिया जाता है, बंदी बनाकर। ही इज अ स्लेव इन दैट प्लेस, स्लेव है वो। 12 साल की उम्र का बच्चा, मेरे पास 11 साल की उम्र का बच्चा है, हम एक भौंदू कह सकते हैं, ठीक है। 11 साल का बच्चा है और उससे मैं कुछ उम्मीद नहीं कर सकता कि अगर ये कल स्लेवरी में चला गया, कल इसको कोई बादशाह उठा के ले गया और अपने आप स्लेव बना लिया और इसके सामने वाइन रखी गई, राजसी खाना रखा गया जो बादशाह खाते हैं, वो रखा गया और बोला आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और सुन तेरा नाम दानियल से निकालकर बेल्शस्सर रखा जाएगा। क्यों? दे आर ट्राइंग टू किल द होल जनरेशन सर। वो पूरी जनरेशन को कह रहे हैं बैबीलोन ज्यादा बेहतर है तेरे इजराइल से, जहां तू पैदा हुआ है। जिस खुदा को तू मानता है उस खुदा को भूल जा, क्योंकि हमारा खुदा ज्यादा बेहतर है, हमारी लैंग्वेज ज्यादा बेहतर है। तेरा तो नाम ही भद्दा है, मैं तेरा नाम ही चेंज कर दूंगा। तेरा खाना बेकार था जो तू कोशर डाइट खाता था, ईट दिस किंगली फूड। जो तू वहां पर पानी पीता था, यहां का पानी ज्यादा बेहतर है, हमारे पास नदियां ज्यादा बेहतर है। ये उनकी जनरेशन थी। मगर दानियाल खड़े होकर क्या कहता है? ना, I'm not gonna do this। 13 साल का बच्चा स्टैंड लेता है, कहता है नहीं, मेरा खुदा, मेरी लैंग्वेज, मेरा कल्चर सब कुछ तुमसे बेहतर है। I don't want this, I don't want this। क्या हमारे 13 साल के बच्चे ये कर सकते हैं? कर सकते हैं जब आप उनको खुदा का कलाम घोट घोट के रोज पिलाएंगे। उनके साथ यही होता था। वो कहता है बच्चों को, अपने बालक को वो सिखा तो वो उसके साथ हमेशा बना रहेगा, ताकि जब उस पर बुरा वक्त आए तो वो कलाम के ऊपर खड़ा हो सके। कलाम पर खड़ा होना, दुआ में खड़ा होना। याद रखिए सर्कमस्टेंसेस आपको चेंज नहीं करते, आप दुआ में, कौन सी दुआ खुदा के पास लेकर जाते हैं सोचिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जॉन पाइपर एक मिनिस्टर, एक पादरी हुआ जो स्कॉटलैंड का है, जाकर उसको गूगल कीजिएगा, जॉन पाइपर, ठीक है। 1912 में एक बड़ा हादसा हुआ था, पता है आपको कौन सा हादसा था? हाँ जी,
टाइटैनिक डूब गया था। टाइटैनिक के अंदर जॉन पाइपर था जिसकी बीवी ऑलरेडी मर चुकी थी, और जब टाइटैनिक डूबने का टाइम आया सबको लाइफ जैकेट दी गई, उसको लाइफ जैकेट दी गई। जब बोट्स आई बचाने के लिए तो उसने अपनी बहन को और अपनी बेटी को उसके अंदर बिठाकर रवा कर दिया, भेज दिया। अब जिस बोट डूब गई, जब बोट डूब गई तो वो तो डूबेगा नहीं क्योंकि उसने लाइफ जैकेट पहन रखी है। अब जब उसने लाइफ जैकेट पहन रखी है, लाइफ जैकेट पहनने के बाद अब सोचिए आजू बाजू लाशें पड़ी हैं, बीवी ऑलरेडी मर चुकी है, टिकट बड़ा महंगा खरीदा है, ठंड में अब वो सिकुड़ रहा है, मगर उसकी दुआ पता क्या है? खुदा ये मुझे मौका दे कि मैं किसी इंसान को तेरा कलाम बांट सकूं। तो दूर एक आदमी देखता है जो डूब रहा है, जिसने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी, उसके पास लाइफ जैकेट ही नहीं है, ये उसके पास तैरकर जाता है, अपनी लाइफ जैकेट उतारता है, उसको दे देता है। वो आदमी कहता है बेवकूफ है तू मर जाएगा, ठंडा पानी है, तुझे कितना भी तैरना आता हो, पता नहीं कितने घंटे बाद वो आएगी, बचाने लोग आएंगे या आएंगे भी नहीं, तू मर जाएगा। उसने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला क्यों? क्योंकि बोला मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। जॉन पाइपर कहता है आई नो वेयर आई एम गोइंग, even if I'm dead I know where I am going, but my friend do you know where are you going? क्या तू जानता है कि तू कहां जाएगा? उसने बोला नहीं। उसने बोला सुन खुदा का कलाम। उसने खुदा का कलाम उसे सुनाया और 5 साल वो जॉन पाइपर उसको कलाम सुनाने के बाद, दुआ करने के बाद मर गया जॉन पाइपर उसी रात को। 5 साल बाद जो सर्वाइवर थे वो इकट्ठा हुए और यह आदमी खड़ा होकर कहता है जॉन पाइपर की आखिरी दुआ थी कि मुझे बचाया जा सके। What are your prayers? वो रिसेंटमेंट में, अनफॉरगिवनेस में, झल्लाट में जी सकता था खुदा के साथ। खुदा क्यों? मैंने सारी जिंदगी तेरी सेवा करी है, तूने मेरी बीवी छीन ली, अब लाइफ बोट इनफ नहीं है, अब लाइफ जैकेट इनफ नहीं है, मैंने इतना पैसा खर्चा। जिसने डिजाइनर ने इस टाइटैनिक को बनाया था उसने बोला था खुदा भी चाहे तो इस टाइटैनिक को डुबो नहीं सकता। तूने उस टाइटैनिक को डुबा दिया, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तू मेरे साथ? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने सर्कमस्टांसेस पे अपनी दुआ को चेंज नहीं किया, अपनी दुआ को अपने सर्कमस्टांसेस के लिए चेंज कर लिया। एंड गॉड सेड गॉड गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रीच द गॉस्पेल एंड दैट्स व्हाट ही डिड। कहां है मैं और आप? कहां खड़े हैं मैं और आप? क्या हमारी दुआएं इस तरीके की हैं जो किसी और को बचा सकती हैं, या हमारे खुद बचा सकती हैं, या आपके सर्कमस्टांसेस ड्राइव योर लाइफ? देखिए आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी दुआएं या तो आपको एक जगह पर स्टैग्नेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या वही दुआएं आपको प्रोपेल कर सकती हैं आपको आगे ले जाने के लिए। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ। कलाम साफ साफ कहता है कि मेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ है और यही रिलेशनशिप मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे खुदा के साथ रखो, क्योंकि उसी में निजात है। जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। कलाम कहता है क्या है मेरी और आपकी दुआएं? याकूब भी कहते हैं ना उर्दू में, आप जेम्स को, याकूब की किताब उसका 4 बाब उसकी पहली एक आयत पढ़ता हूं, 3री आयत। तुम मांगते हो, दुआ में मांगते हो। दुआएं बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं। कैसे करते हैं? अनफॉर्चुनेटली दैट इज द प्रॉब्लम। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपने ऐशो आराम में खर्च कर सको। तुम हीलिंग मांगते हो ताकि तुम हील हो सको, बट यू आर नेवर अ रूट, नेवर अ वे फॉर समवन एल्सेस हीलिंग। तुम शिफा तो मांगते हो मगर किसी और के शिफा के लिए कोशिश करते हो? नहीं। तुम ब्लेसिंग तो मांगते हो खुदा से, पर किसी और के लिए ब्लेसिंग बनते हो? नहीं। तुम प्रोस्पेरिटी तो मांगते हो अपने लिए, मगर किसी और के लिए प्रोस्पेरिटी बनते हो? नहीं। तो तुम्हारे को क्रॉस का मतलब ही नहीं पता, तुम्हें सलीब का मतलब ही नहीं पता। सलीब है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर। जो आप हॉरिजॉन्टल खुदा के साथ रिलेशनशिप रखते हैं दुआ में, आपको उस हॉरिजॉन्टल दुआ को एक्शन में तब्दील करना जरूरी है ताकि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग के बायस बन सकें। आप फॉरगिवनेस मांगते हैं आसमान से, उसको फॉरगिवनेस मिलती है और उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको दबोच के अपने पास रखते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके खिलाफ कोई गुनाह करता है आप उस फॉरगिवनेस को रिलीज नहीं करते, बिकॉज वी डोंट नो द ट्रुथ ऑफ द बाइबल, बिकॉज वी डोंट नो द ट्रुथ ऑफ द बाइबल। नाउ आई वांट यू टू डू समथिंग, ऑल ऑफ यू, ओके? मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक दुआ बनाएं। दुआ करना कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए, मैं सोचता हूं, मगर ये कोई आम दुआ नहीं। सोचे कि जैसे आप बाहर जाएंगे यू गोना गेट मेट विद एन एक्सीडेंट, आपका आज एक्सीडेंट होगा एंड दैट यू आर डन। ये आखिरी दुआ है आपकी।
सिर्फ एक और आपको पास ऑफर है कि आप दुआ मांग सकते हैं। कौन सी दुआ होगी आपकी? मगर मैं इससे पहले कुछ स्टिपुलेशन, कुछ शर्तें रखता हूं जब आप दुआ मांगे, ठीक है? वो दुआ क्या है, किसके लिए है, किस वजह से है, आपकी वो थैंक्सगिविंग है या कन्फेशन है, आपके लिए दुआ है या किसी और के लिए दुआ है, आप खुदा की परस्तिश में वो दुआ का वक्त बिताना चाहते हैं या किसी को माफ करके बिताना चाहते हैं या किसी से रिवेंज लेकर मनाना चाहते हैं? क्या ये इमोशनल दुआ होने वाली है जिसमें आप गुड फील करेंगे या बैड फील करेंगे, या आपके पास कोई डर है, कोई तकलीफ है जब आप उस दुआ को करेंगे? क्या आपके पास कोई उम्मीद है उस दुआ में ले जाने के लिए? एंड व्हाट इज मैटर द मोस्ट ऑफ यू, आप ये दुआ करेंगे। आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा इस समय जरूरी क्या है? लेट्स प्रे विद दैट, लेट्स प्रे दैट। ओके, रेडी? क्लोज योर आईज फॉर 30 seconds एंड प्रे। बी ऑनेस्ट विद यू एंड विद योर गॉड, बी ऑनेस्ट। आमेन, आमेन। थैंक यू। कैसी थी? कंफर्टिंग थी? वॉज इट? एक एथीस्ट से पूछा गया, वो आखिरी में मरने वाला था। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ इट, आई विल ब्रिंग दैट नेम टू यू। वो मरने वाला था। जब मरने वाला था, सारी जिंदगी उसने खुदा के अगेंस्ट काम किया, खुदा को झुठला के काम किया, और जब वो मरने वाला था तो अपनी फिस्ट को अपने मुट्ठी पे से बांधता है, कहता खुदा क्यों? Why? Because he knew there is God, but he denied him through his action. वो खुदा से दुआ तो करता होगा किसी भी तरीके से, दुआ सब करते हैं, देखिए दुआ सब करते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे बिलीवर हो, चाहे ना हो। कुछ लोग प्रकृति से, नेचर से दुआ करते हैं, कुछ लोग अपने बॉस से दुआ करते हैं, कुछ अपने बच्चों से दुआ करते हैं, कुछ अपने पैसों से दुआ करते हैं, कुछ किसी भी तरीके से नेचर की पावर में बिलीव करते हैं, उनसे दुआ करते हैं। दुआ सब कोई करते हैं। परेशानी यह है कि आप किससे दुआ करते हैं, ये होना लाजमी है। अगर आपके लिए दुआ सेटिस्फैक्टरी थी, कंफर्टिंग थी, थैंक यू, बट फॉर लॉट ऑफ पीपल इट इज पेनफुल। वो आखिरी दुआ है, याद रखिए, जो मैंने आपको कहा, क्या वो पेनफुल थी? वॉज इट डिफिकल्ट? आई बिलीव इट इज डिफिकल्ट, फ्राइटनिंग। जब मैंने बोला कि ये आपकी आखिरी दुआ है, क्या आपको डर लगा? या जॉन पावर की तरह आपने कहा, होने दे, कुछ नहीं होता, आई नो वेयर आई एम गोइंग? कितने थे हम में से जिसने सोचा, अरे खुदा चल आज नहीं तो कल तो मरना ही है, लेट मी डू माई फाइनल प्रेयर? हाउ मेनी ऑफ अस वुड लाइक दैट? If you are blessed. But most of the things what I would like to share with you, जो मैं आपको इस दुआ के माध्यम से, इस दुआ के जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि what did you find about yourself? That is what I'm trying to figure it out. अपने आप के बारे में आपने क्या जाना? ओ यार, तू बड़ा सेल्फिश है, बड़ा इमोशनल है, बड़ा गुनहगार है, तू प्रोस्पेरिटी के पीछे भाग रहा है, शिवा के पीछे भाग रहा है, या आपने दुआ किसी और के लिए करी, किसी और पर्पस के लिए करी, किसी के उद्धार के लिए, किसी की निजात के लिए करी? ये जरूरी है। What was your prayer? If you tell me the prayer, I can tell you where you are in the line of Christ. This will define your character, who you are. Who you are. Was it difficult to say amen even? या आप कंटिन्यू करना चाहते थे उस दुआ को और मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया? अगर किया है तो आज शाम को जब घर जाएं, रात को जब घर जाएं, बिस्तर पर सोने जाए तो उस दुआ को कंटिन्यू करें और बोले खुदा, वहां पादरी ने मुझे टोक दिया, मगर मैं उस दुआ को कंटिन्यू करना चाहता हूं और एवरी डे उस पर कंटिन्यूएशन करूंगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि दुआ को दुआ के बाद छोड़ ना दे, ब्रिंग इट इनटू एक्शन। जैसे मोहब्बत कहते हैं ना कि मोहब्बत जो है वो नाउन नहीं है, मोहब्बत एक एक्शन है, ऐसे ही दुआ भी मेरे भाई और बहनों एक एक्शन है। यू नीड टू ब्रिंग इट इनटू एक्शन एंड इफ यू डोंट, आपकी दुआ करने का फायदा क्या फायदा हुआ उस दुआ का? क्योंकि कलाम कहता है तुम मांगते तो हो और नहीं पाते, क्यों? क्योंकि अपने लिए मांगते हो, अपने ऐशोराम के लिए मांगते हो, इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम्हारी बुरी नीयत है, इसलिए मांगते हो। जो तुम मेरी मर्जी से मांगो
तो what is it that I'm not going to give it to you? Everything. देखिए मैं हमेशा कहता हूं खुदा हमारी दुआ का हमेशा जवाब देता है। जवाब अलग होता है जो हम नहीं चाहते। एक जवाब होता है हाँ अच्छी बात, एक जवाब होता है ना अच्छी बात बुरी बात, एक जवाब होता है इंतजार कर। देखिए जब उकाब अपने बच्चों को चट्टान से नीचे फेंकता है तो उसके पास दो उम्मीद होती है, दो वजह से फेंकता है। एक इसलिए कि मेरा उकाब का बच्चा उड़ना सीख जाएगा, और नहीं तो वो उसके नीचे आके उसको अपने पैरों पर उठाकर ले जाता है। सुना ना परम पिता की हम स्तुति गाएं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। दो रीजंस हैं, जब हमारी दुआ का आंसर नहीं मिलता तो खुदा कहता है यू आर केपेबल, यू कैन डू इट, एंड इफ नॉट आई विल बी देयर फॉर यू, डोंट वरी, आई विल बी देयर फॉर यू। Horizontal and vertical, it needs to be happen in our life. What is your prayer? खुदावंद यीशु मसीह की ये दुआ आखिरी दुआ थी, उसकी जमीनी आखिरी दुआ थी, और उस आखिरी दुआ में खुदावंद यीशु मसीह इल्तिजा कर रहा है मेरे और आपके लिए, praying in solidarity for humanity. That's what he is doing. That's what he is doing. And that strikes me really. कि आखिरी दिन, अगर मैं आपसे पूछूं कल आपका आखिरी दिन है, कल आपका आखिरी दिन है, यू आर अबाउट टू डाई, आफ्टर दैट आई कैन टेल यू दैट व्हाट विल यू डू? कोई पार्टी करेगा, कोई खाने का आएगा, कोई कहीं घूमने के लिए जाएगा, कोई कुछ करेगा। यीशु मसीह क्या करता है पता है आपको? पैर धोता है। यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोता है, जिसको पता है कि ये कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही घंटों बाद मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, उन लोगों के पैर धोता है और कहता है डू इट लाइकवाइज। यीशु मसीह आखिरी वक्त तक उन्हें सिखाना चाहता है कि स्टे इन यूनिटी, स्टे अबाइड विद ईच अदर, एंड स्टे अबाइड विद मी लाइक आई एम अबाइडिंग विद माय फादर। जैसे मैं खुदा में हूं वैसे ही तुमको खुदा में होना जरूरी है, और एक दूसरे के साथ रिफाकत और शराकत करना एक यूनिटी में जरूरी है। एंड इफ यू डोंट, I don't know, there is no point of praying. आप उस खुदा से दुआ नहीं कर रहे क्योंकि आप उसके हुक्मों की पैरवी नहीं कर रहे। He was told that he told them कि मैं जा रहा हूं, उसने उसको एक नई कमांडमेंट दी, डू इट लाइकवाइज, मोहब्बत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। सोचिए जुडस जो है छोड़कर जा चुका है उसको बिट्रे करने के लिए, पतरस उसको पता है 3 बार उसका इनकार करेगा, फिलिप कहता है मुझे बाप को देखना है, थॉमस कहता है मैं नहीं जानता कि तू कहां जा रहा है। ये सब उस समय हो रहा है जिस समय यीशु मसीह के पैर धो रहा है, उनसे बात कर रहा है, आखिरी फंसे के टाइम पे उसका पैशन शुरू होने वाला है, उस समय वो दुआ कर रहा है। What did he do? He knew everything. All these difficulties are about to come in my life. Circumstances change होने वाले हैं, सब कुछ चेंज होने वाला है मेरे अराउंड। क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। हम कर रहे हैं क्या? हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं? आई डोंट नो। यीशु मसीह अपने आप को आइसोलेट नहीं कर लेता। हम में से बहुत लोग अपने आप को बंद कर लेते हैं जब हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, राइट? He is not isolating himself, he is not closing himself, he is not doing that. He doesn't get angry, he doesn't get resentful, no he doesn't. वो गुस्से में नहीं भर जाता, खुदा क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं तेरा बेटा हूं, कोई और प्लान बना ले, कुछ और कर ले। नहीं, he never tried to run or escape from it either. No, he is not doing that. He doesn't complain or deny the plan of God. वो अभी भी ओबीडियंट है अपने बाप के लिए, और उस ओबीडियंस को उनको भी सिखाना चाहता है, उस फेथफुलनेस को उनको भी सिखाना चाहता है कि दुआ के जरिए यू कैन स्टे कनेक्टेड, तुम खुदा के साथ रह सकते हो, बने रह सकते हो। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टीच देम। सिंपल, मगर उनके लिए बोरिंग हो सकता है। जब वो दुआ करने के लिए गया गेत्सेमनी बाग में, तो इनसे बोला जागते रहो, दुआ करते रहो। दे स्लेप्ट, सो गए वो। आज हम भी सो रहे हैं, आज हम भी सो रहे हैं। प्रॉब्लम इज जीसस क्राइस्ट नेवर गिव अप ऑन अस। यीशु मसीह ने कभी हम पे गिव अप नहीं किया। एक्चुअली वो चाहता तो एक मौजज़ा करता और उस तमाम पैशन से, तमाम सलीमी मौत से, तमाम गुनाहों को लादने से, मौत से बच जाता, राइट?
वो कहता है मैं एक फरिश्ता बुलाऊंगा, वो तुम सबको नेस्त नाबूद कर देगा, और मेरे इशारे के ऊपर पूरी सेना खड़ी है, लीजन खड़ी है, मिलियंस ऑफ फरिश्ते उसके सामने खड़े हैं। एक फरिश्ता आता है, पता नहीं कितनों को मारता है, वो कहता है मैं 1 मिनट के अंदर ये सब कुछ कर सकता हूं, बट आई एम नॉट गोना डू इट बिकॉज आई एम बीइंग ओबीडिएंट सो दैट यू कैन लर्न द ओबीडियंस दैट दिस इज मिरेकल इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग, प्रेयर इज दैट horizontal. Correct me if I'm wrong. This is horizontal. This is horizontal. Okay. So your vertical, जो तुम ऊपर खुदा से बात कर रहे हो, उसको horizontal लेकर आना जरूरी है। वो कहता है तुम मुझसे कितने मिरेकल मांग लो। पौलुस कहता है मेरी कमजोरी में ही तेरी कुव्वत जाहिर होती है। मेरी कमजोरी में, when I'm so weak, then I'm strong. बड़ा स्टूपिड सा स्टेटमेंट है, दुनिया के लिए बड़ा स्टूपिड सा स्टेटमेंट है ये। When I'm weak, I'm strong. पागल है ये? कोई बात हुई? क्या बात हुई? वो कहता है मैं तो वीक हूं अपनी फ्लैश में, मगर मेरी स्पिरिट इस समय कुव्वत में है। क्यों? क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद क्राइस्ट। जॉन पाइपर सेड आई नो वेयर आई एम गोइंग, आई एम गोना डाई हियर बट आई एम गोना बी राइज अप विद द क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट। आमेन। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। How many of us are connected to that Christ through prayer, in our vertical and in our horizontal way? That is important. हमारा सीधा और हमारा टेढ़ा होना जरूरी है। और अगर आप ये बात नहीं समझते, आप क्रूस की कहानी को अभी तक समझे ही नहीं है। क्रूस की कहानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। एक कौन सा है जो कहेगा जी ये मर गया था और 3 दिन बाद मुर्दों में जी उठेगा? इट्स इम्पॉसिबल। हमारी दुआएं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती हैं। क्यों? तभी हम दुआ में बैठते हैं कि खुदा मेरे कैंसर को ठीक कर दे। इम्पॉसिबल है दुआ के जरिए कैंसर को ठीक करना, मगर आपका ईमान जब आप लेकर आते हैं, उस इम्पॉसिबल को खुदा आपके लिए पॉसिबल कर सकता है और करता है, बनस्बत इसके कि उसकी मर्जी उसमें पूरी होनी चाहिए। उसकी मर्जी होना उसमें जरूरी है। बहुत सारे सेंट्स बड़ी जल्दी उठा लिए जाते हैं क्योंकि खुदा को पता है उनकी जिंदगी में आने वाले दिन मोर सफरिंग को लेकर आएंगे। इट्स अ ब्लेसिंग sometime. The death could be a blessing. Are we there yet? That is the problem. You know what? Jesus could do all this, can do a miracle. He was the source of the miracle. What did he do? He prayed. He prayed. And that's what the miracle is. That's what he is doing. Sometimes we hang on that thread of our prayer, मेरे भाइयों बहनों। कई बार हम उस प्रेयर में टिके होते हैं जब हमारे पास शब्द भी नहीं होते, हमारे पास वर्ड्स भी नहीं होते खुदा को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड वी जस्ट सिट डाउन एंड सेड गॉड आई एम शैटर्ड, आई एम नेकेड, आई एम नो वन। खुदा मैं खत्म हो चुका हूं, मेरी कुव्वत खत्म हो चुकी है, मेरे अंदर इतनी सी रत्ती सी जान नहीं बची। क्या तू मेरी जान मिलना चाहेगा? मैंने ज़बूर 86 पढ़ा। ज़बूर 86 ये कहता है मेरी जान जो है वो खत्म हो जाती है, मैं सिर्फ तुझसे इल्तिजा करता हूं। मेरी जान तुझसे खत्म हो जाती है। ये है दुआ करने का तरीका। आप अगर साम और प्रोवर्ब्स पढ़ लेना तो आपकी जिंदगी सफल है। साम इज ऑल अबाउट प्रेज एंड प्रोवर्ब्स इज अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ। सामिस्ट एक एक दुआ ऐसी लिखता है, वो कहता है जब मैं 6 फुट जमीन के नीचे चला जाऊंगा मैं तेरी परस्तिश नहीं कर सकता, आज मुझसे अपनी परस्तिश ले ले। दाऊद कहता है ये जरूर जरूरी है। What is our final prayer? What is it that contained in our final prayer? ये आपको जानना जरूरी है। But for that you need to be vulnerable. आपको vulnerable होना पड़ेगा, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप इम्पॉसिबल में जा रहे हैं उसको पॉसिबल बनाने के लिए। आपको ईमान के साथ उसके पास जाना पड़ेगा, ईमानदारी से खुदा के अपने घुटनों में बैठना पड़ेगा, अपने आप को शून्य, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा उसकी जब आप उसके सामने आएंगे। क्योंकि कोई भी साइंस आपको उसका जवाब नहीं दे सकती। साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, एक दिन उन्होंने, एक साइंसदान था, उसने मक्खी के दोनों पर काट दिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और उससे बोला मक्खी उड़, मक्खी उड़। मक्खी नहीं उड़ी। कैसे उड़ती थी? पंखी नहीं। साइंसदान ने अपनी किताब में लिखा जब आप मक्खी के पर काट दें तो वो बहरी हो जाती है।
साइंस आपको हर चीज का आंसर नहीं दे सकती, खुदा आपको आंसर दे सकता है जी। वो मौजा, मेरे ख्याल से जोक आपको समझ नहीं आया ना, लेट समझ आया सबको, है ना, सॉरी। मेरे कुछ इंटेलिजेंट जोक होते हैं, मैं इस तरीके से करता हूँ, है ना, सॉरी, नहीं मजाक। देखिए साइंस आपको हर चीज का जवाब नहीं दे सकती, खुदा आपको जवाब दे सकता है। साइंस कैन कॉम्प्लीमेंट बाइबल, इट्स नेवर अगेंस्ट, इट्स नेवर अगेंस्ट। आपको ईमानदारी के साथ खुदा के घुटनों पे बैठना है, तब आप उस फाइनल प्रेयर की अहमियत को समझेंगे। वी ऑल ऑफर आवर फाइनल प्रेयर समटाइम। जरूरी नहीं कि जब आपको पता हो कि मेरा वक्त आ गया है तभी आप फाइनल प्रेयर करेंगे। जब आप दुख में, तकलीफ में होते हैं, व्हेन यू आर ब्रोकन, व्हेन यू आर शैटर्ड, जब रिलेशनशिप टूटते हैं, जब आपके बच्चों पर तकलीफ आती है, जब आपके काम पे, जब आपकी चीजों में तकलीफ आती है, ये सब आपके सर्कमस्टांसेस हैं। मगर जब आपकी रूह पर तकलीफ आती है तब आप सच्चे दिल के साथ उसके साथ बैठते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हर कोई अपनी बॉडी को, अपनी फ्लैश को दुरुस्त करने के लिए काम करता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। कौन से स्किन लोशन लगाऊं, कौन सा शैम्पू लगाऊं, कौन से कपड़े पहनूं, हेल्दी खाऊं, रेपसीड ऑयल खाऊं कि ऑलिव ऑयल खाऊं, व्हाइट ब्रेड खाऊं कि ब्राउन ब्रेड खाऊं, रोटी खाऊं कि ना खाऊं, सिर्फ प्रोटीन खाऊं, फैट नहीं खाऊं, आइसक्रीम नहीं खाऊं। सारे काम क्या हो रहे हैं? आप अपनी बॉडी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आज पार्टी है कि मेरे बेटे का बर्थडे, चलो खाना खाने चलते हैं बाहर। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? अपनी फ्लैश को। हम सब अपनी फ्लैश को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी स्पिरिट को सेटिस्फाई कोई नहीं कर रहा। सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी के अंदर आपकी फ्लैश को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपकी आंखों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो गुनाह का जरिया, जिंदगी का घमंड, आंखों की अभिलाषा, फ्लैश की अभिलाषा और जीव का घमंड, आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं उसको। ये तीन रीजन जो आपको गुनाह कराती हैं, और ये तीनों चीजें आपकी फ्लैश से जुड़ी हैं, आपकी फ्लैश से। Unless and until you come into you separate yourself from that bodily desires, तब तक आपकी दुआओं में असर नहीं होगा। तब तक आप सलीब की कहानी को, सलीब की दुआ, सलीब को नहीं समझ सकते। तब तक आप अपनी फाइनल प्रेयर में नहीं शामिल हो सकते और उससे फलवंत नहीं हो सकते जब तक आपकी जिंदगी की रिक्वायरमेंट आपकी फ्लैश है, आपकी रूह नहीं है। रूह के लिए दुआ मांगे। कितने हम में से जो अपनी रूह के लिए, दूसरों की रूह के लिए दुआ मांगते हैं? देखिए, मैंने जब दुआ करनी सीखी थी, मेरे लिए दुआ का मतलब था कंट्रोल। मैं दुआ कर रहा हूं, खुदा मुझे ये दे दे, मुझे ऐसा दे दे, मुझे वैसा दे दे। मैं बहुत बार बोलता हूं कि हमारे लिए खुदा और दुआ करना एक वेंडिंग मशीन है। वेंडिंग मशीन जानते ना? वेंडिंग मशीन में सही सिक्का डालिए, सही बटन दबाइए और क्लिक, कोका कोला हाथ में आ गई, ठंडी कोका कोला, है जी। देख, मैंने खुदा ऑफरिंग दी है, सही दुआ करी है, फास्टिंग करी है, आई नीड अ डिसीजन नाउ, आई नीड अ डिसीजन एंड दैट डिसीजन शुड बी इन माय फेवर। ये भी ध्यान रख, मेरे फेवर में होना चाहिए, क्योंकि मैं जो आंसर ढूंढ रहा हूं वो हां और आमीन में ढूंढ रहा हूं, ना और इंतजार में नहीं ढूंढ रहा। आई वांट इट नाउ। ये हमारी दुआएं हैं। This is how I found it. Controlling and guaranteed दुआ। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारी फाइनल प्रेयर हमारे को कहती है कि आउटकम तुम्हारे हाथ में डिपेंड नहीं करता। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है बीज का बोना, उसको बढ़ने देना और उसके ऊपर कोशिश करना कि सही राइट फर्टिलाइजर डाला जाए, सही सन और धूप में छांव मिले, सही पानी डाला जाए सही वक्त पर, and it will be flourish, it will be fruitful for you. Let's leave the outcome in the hands of God, because when we go into prayer, you don't decide what your future holds. जब आप दुआ में जाते हैं तो आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, खुदा आपका फ्यूचर डिसाइड करता है आपके उस दुआ के ऊपर। Do we do it in the name of Christ? Do we do it to save our soul? क्या हम अपनी रूह को बचाने के लिए, मेरे पास 3600 रिक्वेस्ट आती हैं, पादरी साहब हमारे लिए दुआ करें। 99.9% दुआएं सिर्फ किसी चीज को पाने के लिए होती हैं, किसी से कभी खोने के लिए नहीं होती, अपनी स्पिरिट को बढ़ाने के लिए नहीं होती।
अपनी रूह को बढ़ाने के लिए नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूं 100% लोग मुझसे दुआ यही करने के लिए कहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये ठीक हो जाए या वैसा हो जाए। Everything is trying to fix things, but they are not trying to fix themselves. That is the problem. That is the problem. So go back to your prayer, my friends. Go back to that prayer जो मैंने आपसे कहा फाइनल प्रेयर करने के लिए। क्या आपको उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिफिकल्ट, कुछ डिफरेंट करना है, किसी और के लिए दुआ मांगनी है? अगर है तो शाम को घर जाएं, घुटनों पे बैठें और दुआ मांगें। खुदा तूने सब कुछ दिया है, आज मेरी रूह से बात कर, किसी और की रूह से बात कर। एंड दैट शुड बी योर फाइनल प्रेयर। डोंट चेज इट, डोंट चेज योर ड्रीम्स, chase God, and God will fulfill your dreams in His will. ये सीक्रेट है, सीक्रेट दुआ नहीं है, सीक्रेट खुदा की मर्जी है। क्या खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो रही है? अगर है तो आप ईमानदार हैं और मसीह के नाने के लायक हैं, और आपको सलीब की स्टोरी सचमुच में समझ आती है। अगर नहीं आती, योर चॉइस, लिव इट डे आफ्टर डे, dare to pray, dare to pray, and then live the life God would like you to live in His own way. खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आमीन। मैं गुजारिश करूँगा भाई से कि वो सामने आए और हम अपने ऑफरिंग के गीत में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि प्लीज़ खड़े हों और इस गीत में शामिल हों, और उसके बाद हम दुआ मांगेंगे। बेनिडिक्शन के बाद मैं गुरुवारी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामने आएंगे और आकर जो हमारे नॉमिनेशन आए थे सिलेक्शन के ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, वॉलंटियर्स एंड संडे स्कूल विल टेक केयर। थैंक यू। भाई दाइन गिल और सदफ सैमुअल का गाया हुआ गीत है न पल्ला यसूदा कदे नहीं छड़ना। आप सबने सुना होगा, आप हमारे साथ इस गीत को ज्वाइन कीजिए, मिलके गाते हैं। कितने लोगों ने सुना है इस गीत को? बहुत लोगों को आता है, तो लेट्स सिंग टुगेदर।
आइए हम खड़े रहें और पहला अपने चंदे के लिए दुआ मांगें। तो दोस्त प्यारे बाप, तेरा शुक्र है कि तू हमारे गलों को दबा दबा कर और हिला हिला कर भरता है, और ना ही सिर्फ हमारे गलों को मगर हमारी रूह को भी अपनी पाक रूह से संवारता है और अपने किताब मुकद्दस से खुदावन दुरुस्त करता है। उन्हें दे खुदावन कि हमारे गलों से जो निकला है तेरे लोगों के लिए, तेरी सल्तनत के लिए, तेरे कलाम के लिए और ख़ास तौर से मुकम्मल कर ज़मीन पर इस्तेमाल किया जाए। कि उन्होंने अपने खूबसूरत गीतों के ज़रिए एक रूहानी मंजर बना दिया। बेशक हम सब इस इबादत से ब्लेस हुए हैं, खुदावन आपको और भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज जब मैं यहाँ इबादत के लिए आ रहा था तो मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये चर्च का आज चूँकि भाई साहब ने अनाउंस किया कि हमारी आज एग्जेक्टिव कमेटी नई चुनी गई है, उसको ब्लेस करना है, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ये चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है। तो मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि आप ही बास हैं, आप ही अथॉरिटी हैं। तो मैंने उसको कहा चर्च में दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है क्लर्जी, दूसरा हो लेटी। क्लर्जी का मतलब है कि वो सारा इंतज़ाम जो हमारे फेथ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, हमारे ईमान के साथ रिलेटेड हो, हमारी बाइबल, हमारी इंजील के साथ, वो सारा काम क्लर्जी का होता है, पादरी साहब का होता है। वो एक ऑर्डेन्ड शख्स होता है जिसको पाकरूह का मसा मिल चुका है, उनको किसी किस्म के इलेक्शन की, उनको किसी किस्म के ऑर्डिनेशन की, उनको किसी किस्म की ब्लेसिंग की फर्दर ज़रूरत नहीं। है मैं राइट सर जी? और दूसरा उसका ऑर्डर ये होता है, उसे कहते हैं लेटी। और आज जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो लेटी से तल्लुक़ रहा है। लेटी का मतलब है जनरली एडमिनिस्ट्रेशन के, चर्च के माली क्या काम कर रहा है, ये कहाँ चर्च, मतलब एक चर्च की मेंटेनेंस कैसे वगैरह वगैरह करनी है, ये सब कुछ। तो वो इंतज़ामिया जो चुनी जाती है उसको लेटी कहते हैं। ये तो होगा चर्च का सिस्टम। अब मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ पर और भाई साहब पर एक जिम्मेदारी डाली और हम पे एतमाद किया, और हमने पूरी कोशिश की ईमानदारी से इस एतमाद को निभाने की, और उस एतमाद का नतीजा ये है कि उसका रिजल्ट मेरे सामने पड़ा। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मेरी दुआ है कि खुदावंद उनको बरकत दे और उसे कसरत से इस्तेमाल करे। लेकिन इस लेटी के हिस्से को, इस मीटिंग को शुरू करने से पहले एक टेक्निकल, चूँकि लेटी का हिस्सा टेक्निकल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, तो मैं नहीं चाहता कि कल को मुझे आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपने ये गलत कर दिया। पिछली दफ़ा जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उस वक्त हमारी एग्जेक्टिव कमेटी मौजूद थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे, जो आई होप के मिनट्स ले रहे थे। आज की कमेटी में हमारा ना कोई चेयरमैन है, ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई ट्रेजरर है, कोई भी नहीं है। इसलिए मैं स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपने लिए आज की मीटिंग के लिए 1 मिनट सेक्रेटरी अपॉइंट कर लें, जो सारे पॉइंट्स लिखें और फिर अपनी अगली एग्जेक्टिव कमेटी में अप्रूव कराएं। क्योंकि जब तक आपका हाउस आज के इस रिजल्ट को अप्रूव नहीं करता तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट विल बी इनवैलिड। तो उसके लिए मैं नेथन लॉरेंस का नाम प्रपोज करता हूँ। अगर कोई इसको सेकंड कर दे तो हम आगे चलें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब आप अक्सर हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट में, नेशनल फ़्लाइट्स पे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे आते जाते हैं। जब भी आप जाते हैं तो जो ही जहाज़ टेक ऑफ करता है तो एक चीज़ होती है कि सामने एक या तो एयर होस्टेस या एक स्टीवर्ड आके आपको रटा वो सब कुछ सबक सिखाता है कि क्या आपने ये करना है, वो करना है, इस तरह करना है।
तो मैं इस पर सोच रहा था कि ये हर बार मैं पिछले तकरीबन 40-45 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ, जब भी सफ़र करता हूँ यही बातें सुनने को मिलती हैं। तो इसका मकसद क्या है रिपीट करने का? लेकिन मेरा ख्याल इसके रिपीट के दो मकसद हैं। एक तो जो पुराने लोग हैं उनको पता हो कि भाई हमने क्या करना है, और दूसरा ये कि नए लोगों को पता लग जाए कि हमने क्या करना है। तो हमारा जो जहाज़ है, भाई साहब ने अपने सरमन में कहा कि एक शोर मचा है, शोर में पैनिक होता है। तो हमारी फ्लाइट भी पैनिक में चल रही है। हमारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हम एक मैसी वर्ल्ड में या तारीख दुनिया में रह रहे हैं। तो इस जहाज़ के लिए जिन्होंने रन करना है उनको पता तो होना चाहिए कि हमने क्या करना है। लेकिन मुझे अफसोस है कि वक्त की कमी की वजह से मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। मेरा मकसद कहने का ये है कि पिछले हफ्ते मैं देख रहा था ब्राउजिंग करते हुए, सामने वो ऑस्कर का वेबसाइट आ गया जिस पे हमारी फेलोशिप की कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ख़ास तौर पर हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स यानी फ़राइज़ और मकासद क्या है। तो वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम मुझे पता है कि थोड़ा है। ताहम एक बात तो है कि हमारी स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप का बुनियादी मकसद ये है कि स्कॉटलैंड में बसने वाले तमाम ऐसे मसीहियों को जो हिंदी, उर्दू या पंजाबी ज़ुबान में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, बिला रंग व नस्ल या सियासी वाबस्तगी मसीही ईमान की मजबूती के लिए उनकी रहनुमाई की जाए, उनके लिए इबादत का एहतमाम किया जाए। ये मेन मकसद है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर महीने हो, हर हफ्ते हो, रोज़ाना हो। ये आपकी कन्वीनियंस पे है। बाकी उसके कॉन्स्टिट्यूशन को मैं जब देख रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि उस वक़्त के हमारे उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कितनी खूबसूरती से बहन नाहिद मुझको सेकंड करेंगी कि पहला क्रंथियन 12 बाब 12 से 20 आयत तक और रोमियो 12 बाब 4 और 5 आयत में क्या लिखा है। हमारी एक खूबसूरत पिक्चर बनाई गया कि क्या हम सब एक बदन के हिस्से हैं। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को एक बड़े खूबसूरत अंदाज से ईरान के 13वीं सदी के एक शायर मुशर्रफुद्दीन, जिनका नाम था मोहम्मद मुशर्रफुद्दीन मसलह और उनका कलमी नाम था सादी शिराजी, उन्होंने हमारी इसी कलाम को 13वीं सदी में 1258 में ये पब्लिश हुआ था, बड़ी खूबसूरती से बयान किया था, जो मैं पढ़ दूंगा। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या था? बनी आदम में ज़ाए यक पेटरन के दराफरीनश से यक गोहरन जो इज़वी बदर दावत रोजगार दिगर उज़हाए नमानन करार तुकज मेहनत दीगरा बेगमी तुकज मेहनत दीगरा बेगमी न शायद न मानत नहन आदमी। इसकी तशरीह 2 लफ्ज़ों में यह है, 2 मिनटों में, 2 लाइनों में, कि बनी आदम इंसान जितने भी इस दुनिया में बसते हैं सब आदम की नस्ल से हैं और सब एक दूसरे से इसी तरह जुड़े हुए हैं जिस तरह एक बदन के हिस्से। बदन के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो जिस्म का सारा हिस्सा बेकरार हो जाता है। अगर जिस्म के हिस्से को बेकरारी महसूस नहीं होती उस दुख की वजह से, तो फिर ये समझ लें कि वो इस कैटेगरी में नहीं आते, वो आदम की नस्ल में से नहीं है, किसी और नस्ल में से। दैट इज द जिस्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप समझ गए होंगे कि नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने
पादरी साहब ने अपने सरमन के दौरान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रख दिए। उन चैलेंजेस पर आप गौर करें, जिनमें से एक दो के लिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा आखिर में। तो लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब इस नज़म को, ये ख़ास तौर पे ये नज़म जो है ना, ये यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर है इसमें न्यूयॉर्क में, उसके एंट्रेंस पे एक कारपेट पे एम्ब्रॉयड की हुई है और फिर एक स्लेट पे उसको एनग्रेव किया हुआ है और गेट पे लगा हुआ है। अंदर दीवारों पे भी हर आने जाने वाला इनडायरेक्टली खुदा का ये कलाम पढ़ता है। मेरी दुआ है कि हमारे इस दुनिया के लीडर, बड़े बड़े लीडर, इस एक मैसेज को जो खुदावंद ने पौलुस रसूल के लिए दिया, जरिए दिया, और फिर उसको एक गैर मसीही सादी शराजी के ज़रिए रिपीट कराया, समझ जाए, तो फिर ना कोई अमरीकी रहेगा, ना रूसी रहेगा, ना कोई हिंदी रहेगा, ना कोई पाकिस्तानी रहेगा, ना कोई अरब रहेगा, ना कोई अजम रहेगा, बल्कि एक ही राजा होगा, एक ही प्रजा होगी। और वो राजा कौन होगा? जिसकी पैदाइश पर फरिश्तों ने क्या कहा था? आलम बाला पे खुदावन की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में या बनी आदम में जिनसे वो राजी है सुना। सो आइए हम मिलजुल के आज की एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ इस नई जज्बे के साथ खुदावंद की बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सके। अब जो रिजल्ट मेरे सामने आया है, उस रिजल्ट के मुताबिक जब मैं नाम लूँ तो काइंडली अगर आप बुरा ना मनाएं, या दिस इज, डोंट टेक इट डिसरिस्पेक्टफुल, इफ यू कैन कम फॉरवर्ड, ठीक है ना? नाथन लॉरेंस चेयरमैन के लिए हैं, जीशान गिल जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं कि नहीं? नहीं है, चलो बाद में हो जाएगा। मिस्टर दीपक गिल ट्रेजरर के लिए, आस्टन जेम्स कियारो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स शलीम गोरी, विलियम फिलिप, डैरल, आर्मा नोबल, सदफ बर्कर और रिबेका जस्टिन। भाई साहब मैंने पढ़ना है वो जी, ये लोग अब एक साथ पढ़ देंगे सारे। हाँ, अगर आप एक साथ ही पढ़ लें, ठीक है? आइए लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पे भी अगर स्क्रीन पे पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे पढ़ना चाहते हैं, जैसे अपनी इंसल्ट फील ना करें, ये सास की बेटा खुदा में कलाम नहीं करे, ठीक है? स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप, स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप के आइन का वफादार रहूँगा। ओके सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर इकरार करता हूँ कि बहसीयत ऑफिस बेरर या मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप के आइन का वफादार रहूँगा। आइन के दायरे में रहते हुए इसकी तरक्की के लिए कोशिश करता हूँ। आइन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स में हिस्सा लूँगा, कोशिश करूँगा। स्कॉटिश में रहने वाले एशियाई मसीहियों के इत्तेहाद, तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कोशिश करता रहूँगा। फेलोशिप की इबादत का एहतमाम और मुस्लिम नौजवानों को रूहानी तरक्की के लिए कोशिश करता रहूँगा। इनके साथ साथ हमारे कमिटेड
साथी हैं समी गौरी और रीमा लॉरेंस, जो बड़ी वफादारी के साथ संडे स्कूल कराते हैं, अपना टाइम देते हैं। मैं रीमा से दरख्वास्त, शमी में आज नहीं आई, रीमा को मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आगे आ जाएँ, और भाई साहब की दरख्वास्त करूँगा कि वो उनको ब्लेस करें ताकि वो अपना हाँ वॉलंटियर्स को बुलाने चाहिए। ओके जी, इनके अलावा बड़े मेहरबानी से 3 वॉलंटियर्स ने अपनी खिदमत पेश की हैं कि वो इन दोस्तों की हेल्प किया करेंगे। उनमें हैं वकास लाल, इमरान गिल और रोबन मसी। अगर वो आए हों ऐसा नहीं है तो चलिए आप ब्लेस करें। कलाम कहता है कि जो अपने आप को खुदा के लिए अलग करता है उसको बरकत मिलनी ज़रूरी है, और जब उनको बरकत मिलती है तो वो खुदा के खादिम होते हैं, और खुदा के खादिम के अगेंस्ट हम लोग नहीं खड़े हो सकते, कलाम कहता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि सिर्फ ये लोग कमेटी तो बने हैं मगर दे ऑल नीड योर सपोर्ट। तो आप भी अपनी ब्लेसिंग इनके साथ शेयर करें और अपना टाइम, अपना रिसोर्सेज, अपनी स्किल्स आप इन लोगों के साथ बांटें, तो तभी हम फेलोशिप को आगे बढ़ा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। आई एम दुआ खुदूस प्यारे बाप, तेरा शुक्र हो कि तू जिंदों का खुदा है, और उसका नतीजा है कि ये जिंदा लोग जो इस बात को जानते हैं कि तेरा कलाम जिंदा है, और तुझ में जिंदा बने रहने के लिए हमें तेरी कलीसिया के साथ, तेरे बदन के साथ, तेरी रूह के साथ जुड़ना लाजमी है। आज इन लोगों ने अपने नाम को तेरे हुजूरी में ढाला है, अपने जिस्म जान को, अपने रूह को तेरे नमूनों में ढाला है। तो होने दे खुदावन के जो इनका इकबालनामा है वो तेरे हुजूर में खुदावन कबूल ठहरे। होने दे खुदावन कि ये इसको ना ही सिर्फ पढ़ें मगर इसको जी सकें, और खुदावन इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हो सकें, क्योंकि ये एक ज़िंदा नमूना है तेरी कौम का और तेरे हुस्न का खुदावन, ताकि जब लोग इनके चेहरे को देखें खुदावन तो तेरे नूर को इनसे छलकता हुआ देखने वाले हो सकें, और इनकी कामयाबी तेरी कामयाबी हो सके, और इस कलीसिया की कामयाबी हो सके। प्रभु तो इनके सरों पर अपना छुदा हाथ रख, अपनी बरकत दे, और होने दे खुदावन के तेरे नाम से, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस के नाम से आज मसा किए जाएं, ताकि ये तेरे फेलोशिप को बढ़ाने में, तेरे किंगडम को बढ़ाने में और तेरे लोगों को बढ़ाने में अपने जिस्म जान, अपनी रूह को, अपनी तमाम ताकत को खुदावन इस्तेमाल कर सकें, और तेरे नाम से, तेरे नाम को महिमा और जलाल दे सकें। हम इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुंजी खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि मैं न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन मिस्टर नितिन लॉरेंस को बुलाऊं, मैं एक बुज़ुर्ग की हैसियत से और पिछले तकरीबन आप कह लें 26 साल से मैं इस फेलोशिप का हिस्सा हूँ। मैं एक 2 रिक्वेस्ट इस नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि वो अपने आने वाले सेशन में ये बातें अपने एजेंडे पे रखें, सोचें कि क्या ये मुमकिन है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक मैंने इस प्रोसेस के दौरान नोट किया है कि हमारी ख़वातीन में बड़ा पोटेंशियल है, उनको खुदा के कलाम की बहुत ज़्यादा प्यास है। यूं भी कहा जाता है हमारी एशियन लैंग्वेजेस में कि ख़वातीन ही अपना घर बनाती हैं। बच्चों की डेवलपमेंट, उनका पहला मदरसा उनका घर, और घर में उनकी पहली टीचर उनकी माँ। लिहाजा हमारी बहनों को खुदा के कलाम, जब उनमें शौक़ भी है तो खुदा के कलाम की गहराई में उतरने के लिए मौके फराहम करना इसी फेलोशिप का काम है। जिस तरह मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन एक पोइट्री की सूरत में आपको बताया, इसलिए क्या मुमकिन है कि आप फेलोशिप लेवल पर
कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि विमेन के ख़वातीन के लिए प्रेयर ग्रुप बना सकें, जो वो न सिर्फ अपने ख़ानदानों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, बल्कि बैनुल अक़वामी कलीसिया के लिए, चर्चेज़ इन ऑल, चाहे वो जहाँ भी हैं, दुआ कर सकें, उनको अपनी इबादत में रख सकें। और दूसरा, पादरी साहब ने बड़े बरवक्त सही वक्त पे पॉइंट आउट किया कि डैनियल की उम्र जब वो ले जाया गया था 12 साल का, यही एज जो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल एज होती है। मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारी ये दुनिया बड़ी मैसी वर्ल्ड है, तारीखी दुनिया। ये हमारा फ़र्ज़ बता, बच्चों को मारते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन अपना फ़र्ज़ निभाते हुए थोड़ा कमी कतराते हैं। मुझे याद है जब 93 में मैं यहाँ कोर्स करने के लिए आया हुआ था इंग्लैंड, वापस जा रहा था तो एयरपोर्ट पे, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे भाई साहब एक जवान बैठा हुआ था, मैं भी अकेली था, अकेले मैंने कहा चलो यार बैठे गपशप लगाए, अभी फ्लाइट में काफ़ी वक्त था। तो मैं, उसका नाम नदीम था। मैंने उससे कहा कि जी पहले नाम पता कराइए वो। तो मैंने कहा कैसा लगा? कहता जी मैं बहुत अरसे से यहाँ हूँ, 22-23 साल। मैंने कहा कैसा लगा यहाँ? उसने एक ही जुमले में सारी बात खत्म कर दी। कहने लगा मैंने मिलियंस ऑफ पाउंड कमाए। कितने? मिलियंस ऑफ पाउंड कमाए, लेकिन अपनी औलाद खो दी। हम ऐसे पेरेंट्स नहीं बनना चाहते। इसलिए क्या फेलोशिप, मैं उनका मशहूर हूँ कि आप बच्चों का लुक आफ्टर करते हैं, संडे स्कूल कराते हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप ये चैलेंज लें कि जो बच्चे 12 साल या ऊपर टीनेज में जा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि कई बच्चे यहाँ हमारे साथ मजबूरी बैठे रहते हैं, लेकिन शायद उनको समझ कख भी नहीं आती। तो क्या ये चैलेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनके लिए कोई रास्ता खोलें ताकि उनको आप इसी फैमिली में, अपने ख़ानदान में, अपने इस कुंबे में शामिल रख सकें और उनका फ्यूचर भी बेहतर बन सके। थैंक यू। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं नितिन से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू अंकल एंड पास्टर सुमित कि आपने इस काम को बड़ा अच्छा एक अंजाम दिया। सो वी आर रियली प्लीज्ड, हम बहुत आपका शुक्र करते हैं कि आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आपने सब लोगों को सिंगली कॉल करके जितने भी नॉमिनेशंस आए थे आपने बहुत इसमें मेहनत काम है। तो ऑन बिहाफ ऑफ आवर न्यू एग्जीक्यूटिव एंड फेलोशिप मैं आपका बहुत बहुत शुक्र करता हूँ। अंकल जो आपने अभी दोनों पॉइंट्स कहे हमारे मेरे एजेंडा में ऑलरेडी हैं, तो आमीन उसके लिए कि आपने ये चीज़ की। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। मैं शुक्र करता हूँ, मुझे लग रहा था कि आप लोग शायद बोर हो गए मेरे से, बट लेकिन खुदा की ये मर्जी है कि मैं फिर से नॉट मैं, हमारी पूरी टीम फिर से लीड करें। तो आई एम रियली प्लीज्ड। कुछ नए फेसेस आए हैं। डेरल, थैंक यू फॉर कमिंग इन। और भी हमारे बहुत लोगों ने वॉलंटरी हेल्प करने के लिए कहा है। सो हम उन सब का शुक्र करते हैं। नई कमेटी का भी हम शुक्र करते हैं जो फॉर्म हुई है। अब हम उसको अपनी मीटिंग्स में कॉल करेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें मैं केवल क्विकली पॉइंट आउट करूँगा जो कि हम इस पूरे नेक्स्ट आने वाले साल जब तक ये एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्टिव है, हम किन किन चीज़ों पे मेन काम करेंगे। हम अपनी मंथली सर्विसेज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कि हम इसको और कैसे बहुत स्पिरिचुअली और भी सोशली भी हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि महीने में 1 या 2 बार हम प्रेयर एंड फास्टिंग अरेंज कर सकें, जिसमें कि हम घर से ही लोगों को कनेक्ट कर सकें। और जैसा अंकल ने बोला कि हम इसमें लेडीज़ को इन्वॉल्व करना चाहेंगे, कोई एक दिन हम डिसाइड करेंगे और वी विल लेट यू नो। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। यूथ मिनिस्ट्री इज़ वन ऑफ आवर मेन एजेंडा कि हम उसको, मैं उसको स्टार्ट नहीं कहूँगा, मैं उसको रीस्टार्ट कहूँगा कि हमारी यूथ मिनिस्ट्री थी पहले, लेकिन बिफोर कोविड फिर वो उसके बाद हम उसको रीस्टार्ट नहीं कर पाए। तो वी आर प्लानिंग टू रीस्टार्ट अवर यूथ मिनिस्ट्री।
हमारा संडे स्कूल काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया, हम उसको और बढ़ाएंगे, तो दैट इज़ पावरफुल फॉर आवर किड्स एंड नेक्स्ट जनरेशन। एक नई चीज़ जो हम लोग इस बार स्टार्ट करने वाले हैं, विच डेविल विल लीड अस इनटू इज आवर सोशल मीडिया प्रेजेंस। कि आजकल सोशल मीडिया की बहुत इम्पैक्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी हमारी सर्विसेज हैं इसको हम ऑनलाइन भी लेके जाएं, उसको सोशल मीडिया पे हम कैसे अपनी कम्युनिटी और आउटसाइड कम्युनिटी कैसे पहुंच सकते हैं। और यस, रेगुलर विजिट्स टू अवर एल्डर्स, हमारी फेलोशिप में, हमारी कम्युनिटी में बहुत हैं जो आ नहीं सकते हैं, तो वी विल ट्राई टू मीट देम एटलीस्ट वंस अ मंथ, उनके पास जाके हमारे फेलोशिप के लोग, एग्जीक्यूटिव के लोग उनके साथ बैठ के उनके लिए प्रे कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we will try our best to integrate not into just Asian community but community outside our Christian community की ग्लासगो के अंदर बहुत कम्युनिटी है जिन्हें ज़रूरत है, तो we will try to integrate with them as well. So thank you again and welcome new committee. We will arrange a meeting next week hopefully और फिर हम ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे. Thank you. इससे पहले कि हम खाने के लिए जाएं, दो क्विक अनाउंसमेंट हैं। 28th जून इज आवर समर पिकनिक फेलोशिप इन स्ट्रेटलाइट पार्क फ्रॉम 12 PM 28th जून। अगर बारिश हो गई देन विल हैव इट ऑन 2nd August, बट होपफुली देयर विल बी नो रेन, तो 28th जून। बच्चों की जो समर पिकनिक है वो 12th जुलाई है, उसकी भी डेट पेरेंट्स नोट कर लें। रीमा विल एंड सैमी भाई विल गिव दी मोर डिटेल्स अराउंड बच्चों की पिकनिक। सो 28th जून पूरी फेलोशिप की पिकनिक है एंड 12th जुलाई संडे स्कूल की पिकनिक है। थैंक यू।